देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 3.21 क्या चीज है? ये जो आपको फिगर दिया हुआ है, कह रखा है कोई पार्टिकल है वन डायमेंशनल मोशन में है, एक विमीय गति में है, उसका आपको दूरी समय ग्राफ दिया गया है। ये दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है, कण चल रहा है उसका दूरी समय ग्राफ है, कण चल रहा है उसका दूरी समय ग्राफ है। फिर कह रहा है 3 समयों पर, ठीक है ना, उसका दूरी समय ग्राफ है। एक बार इस समय पर, इस समय अंतराल पर, एक बार इस समय अंतराल पर, इस समय अंतराल पर, इतने समय में एक बार, फिर एक बार इतने समय में, और फिर एक बार इतने समय अंतराल में, 3 समय अंतराल में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दूरी समय ग्राफ दिया गया है। ठीक है ना, कह रखा है कि किस टाइम गैप में औसत चाल अधिकतम है। कौन सी चाल अधिकतम है? औसत चाल। कहां मैक्स है? एवरेज स्पीड कहां मैक्स है? आपको बता दें एवरेज स्पीड के बारे में, औसत चाल के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में बता दें आपको। ये जान जाए कि जिस टाइम गैप में कह रखा है, जिस टाइम गैप में कह रखा है, ठीक है ना बेटा, उस टाइम गैप में, जिस टाइम गैप में पूछा है औसत चाल, उस टाइम गैप में, जैसे इस टाइम गैप में पूछा है, इस टाइम गैप में पहले और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा की जो ढाल है, इस टाइम गैप में कह रखा है मिलाने वाली रेखा की जो ढाल होगा, यहां 0 डिग्री होगा। इस टाइम गैप में कह रखा है पहले और अंतिम, ये पहला और अंतिम, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली रेखा की जो ढाल है, ये जो ढाल है पहले और अंतिम बिंदु, यहां पर जो ढाल है, इस लाइन को मिलाने वाली रेखा की जो ढाल है पहले और अंतिम बिंदु को, और तीसरे टाइम गैप में भी पहले और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा की जो ढाल है, ये ढाल ही बताएगी कि कहां औसत चाल ज्यादा है। आपको बता दूं औसत चाल बराबर रेखा की ढाल। अगर ढाल मैक्स है तो फिर चाल भी क्या है? मैक्स है। और आप देख लें कि सबसे अधिक ढाल इसकी है θ3 की, मैक्सिमम ढाल, तो सबसे अधिक चाल भी किसकी है? थर्ड टाइम गैप में v, सबसे अधिक एवरेज स्पीड। सबसे कम ढाल इसकी है θ2 की। तो जिसकी ढाल सबसे कम है उसकी चाल भी सबसे कम होगी, औसत चाल। किस पोजीशन में? सेकंड पोजीशन में। इसकी ढाल सबसे कम नहीं है, फर्स्ट पोजीशन में है, θ1 सबसे कम नहीं है। लेकिन एक बात है कि इसकी जो ढाल है θ1 वो लेस देन क्या है? 90। और जब इसकी ढाल लेस देन 9, इसकी ढाल पहले टाइम गैप में लेस देन 90 है, तो आपको बता दूं v जो एवरेज होगा वो पॉजिटिव होगा। और ये θ3 ग्रेटर देन 90 है, तो इसकी जो ढाल होगी वो निगेटिव होगी, यानी इसकी जो चाल होगी, आप समझ जाए। या अगर वेग की बात कर दें, औसत वेग पूछा है। अब ये तो आप जानिए, चाल तो आप जानिए, इसकी चाल न्यूनतम है, इसकी दूसरे की चाल न्यूनतम है, कोई ढाल ही नहीं उसमें, एकदम सीधा है। इसकी चाल अधिकतम है। लेकिन वेग की बात कर दें, किसकी बात कर दें? वेग की। कह रखा कि औसत वेग का चिन्ह बताएं, औसत वेग का, एवरेज वेलोसिटी का। तो इसकी तो एवरेज वेलोसिटी निगेटिव होगी, इसकी एवरेज वेलोसिटी जो होगी tan θ1, चूंकि 90 से कम है, ये θ1, ये देखिए पॉजिटिव होगी,
इसकी एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अब देखें 3.22 में क्या कह रखा है क्वेश्चन में, कह रहा है जो फिगर दिया हुआ है, कह रखा है इसमें कोई, ये जो फिगर दिया हुआ 3.22 कह रखा है कि स्थिर दिशा के अनुसार चल रहा है, वन डायमेंशन में चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चलना है, एक डायरेक्शन में। फिर क्या कह रखा है, एक डायरेक्शन में चल रहा है, कह रहा है चाल समय ग्राफ दिखाया गया है, स्पीड टाइम ग्राफ। कह रहा है इसमें 3 सेम टाइम गैप दिखाए गए हैं, ये टाइम गैप, ये टाइम गैप, ये टाइम गैप। कह रहा है किस टाइम गैप में एवरेज एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा। किस टाइम गैप में एवरेज एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। तो जाहिर सी बात है चाल समय ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वही एवरेज एक्सीलरेशन मैक्स होगा जहां दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन की ये ढाल ज्यादा होगी। ये एक ढाल है इन दोनों को मिलाने वाली, और यहां एक ढाल है θ3 लगभग 0 हो जाएगा। मैक्सिमम ढाल देख लीजिए कौन सा, θ1 ज्यादा है, θ2 ज्यादा है, θ2 ज्यादा है, तो θ2 मैक्स है, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा वहां, मैक्स होगा। तो क्लियर हो गया। बशर्ते इतना है कि एक्सीलरेशन यहां नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब रिटार्डेशन होगा, घट रही होगी स्पीड। और आपको पता है एवरेज एक्सीलरेशन कितना होता है, या कुछ और पूछा हुआ है। औसत चाल किसमें अधिकतम होगी, एवरेज एक्सीलरेशन, ये तो बता दिया। सबसे अधिक एवरेज एक्सीलरेशन इसी का होगा जिसका ढाल सबसे ज्यादा होगा, प्रवणता θ2 ज्यादा है, तो इस सेकंड टाइम गैप में एवरेज एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा होगा। कह रहा है औसत चाल। अब आपको पता है औसत चाल अच्छे से पता है क्या होता है, v1 + v2/2। v1 + v2 क्या बेटा, 2। अब आप देख लीजिए ये यहां पर स्पीड सबसे ज्यादा होगी, क्यों, डिस्टेंस सबसे ज्यादा कवर हुआ है, सबसे अधिक डिस्टेंस। ये देखो यहीं पर है, क्या जरूरत नौटंकी की, ये देखो यही तो स्पीड है, सबसे अधिक स्पीड यहीं पर है। क्या ये दोनों उतनी स्पीड है, ये दोनों क्या उतनी स्पीड है, नहीं, सबसे अधिक स्पीड यही है। यानी थर्ड पोजीशन में v1 + v2/2 ज्यादा होगा। महत्तम औसत चाल थर्ड टाइम गैप में होगा क्योंकि यहां पर स्पीड ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्या चीज पूछ रखा है, कह रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन को गति की स्थिर दिशा चुनते हुए तीनों अंतरालों में v और a के चिन्ह बताएं, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के क्या बताएं, चिन्ह बताएं। तीनों अंतरालों में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के, बहुत साफ है, ये देख लीजिए। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ऊपर ही है भैया, तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगा, तीनों में वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये देख लीजिए, यहां भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, या चाल कह लीजिए, स्पीड बढ़ी क्योंकि ऊपर ही है, चाल यहां भी पॉजिटिव है। चाल हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कभी नेगेटिव होता है, यहां भी चाल पॉजिटिव ही है।
यहाँ भी चाल पॉजिटिव ही है, लेकिन त्वरण की बात कर लें, ये देख लीजिए, ये न्यून कोण है लेस देन 90, यहाँ एक्सीलरेशन पॉजिटिव, ये यहाँ स्पीड घट रही है, स्पीड अगर घट रही है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव ही होगा। और आप वैसे भी कह सकते हैं अगर ये एंगल θ2 ग्रेटर देन क्या है 90 है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। और यहां पर आप थोड़ा मोड़ा दिमाग अगर लगा लें, थोड़ा मोड़ा, हल्का सा ये पॉइंट ऊपर है, ये आपको बता दें ये ऐसे हल्का सा, यहां भी पॉजिटिव ही है, समझ लो। ना भी पॉजिटिव कहें, अगर ऐसे कह दें एकदम इक्वल, तो भी तो जीरो आएगा, तो पॉजिटिव ही लगभग रहेगा, ढाल जीरो रहेगा। फिर कह रखा है एक्सीलरेशन, कुछ और समय बता दीजिए कहाँ कहाँ कह रखा है एक्सीलरेशन। ए पर बता दो, तो ए पर ये देखो, ए पर थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा, पैरेलल एकदम। तो कोई ढाल तो तब होता जब ऐसे होता है, ए पर एकदम पैरेलल, तो यहाँ पर त्वरण कितना होगा 0। ये बी हाईएस्ट पॉइंट पर भी ये एकदम पैरेलल, किसी भी ग्राफ के हाईएस्ट पॉइंट पर ये जो लाइन होती है एकदम पैरेलल होती है, थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी प्रवणता 0 होती है, ढाल 0 होता है, कोई ढाल होता ही नहीं, यानी यहाँ पर भी एक्सीलरेशन 0। क्यों जानते हैं क्यों एक्सीलरेशन 0 हो जाता है वहाँ पर? ये जब हम लोग ऊपर चल के नीचे, जब कोई आदमी ऊपर जाकर नीचे आएगा तो 1 मिनट के लिए यहाँ रुकेगा, ऊपर जाना बंद होगा, नीचे आना शुरू होगा, तो यहाँ पर पैरेलल हो जाएगा बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पर भी, सी पर भी एकदम पैरेलल होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, 0 होगा। यहाँ पर भी सेम ऐसे, इस हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर भी बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा ग्राफ, स्पर्शी टेंजेंट, थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर भी 0, एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।